स्वागत है आपका एक थिंक पे। दोस्तों आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले की वीडियोस में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं जो कि एक्सरसाइज 2.4 में थी। तो आइए जानते हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। पहले तो मान लीजिए कोई हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा हुआ है जो कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का है। वो क्या है? नॉन एग्जैक्ट है। नॉन एग्जैक्ट का मतलब क्या है कि कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस को ये फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब m का y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने पे और n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने बराबर नहीं आ रहा है। इसी को बोलते हैं कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। ये फॉलो नहीं हो रही है तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है वो नॉन एग्जैक्ट है। ठीक, अब नॉन एग्जैक्ट है, इसको हमें किस में बनाना है? एग्जैक्ट में बनाना है। तो एग्जैक्ट में बनाएं कैसे? तो मान लीजिए कोई एक फंक्शन है u एक्स वाई का, मतलब एक्स वाई का कोई फंक्शन u है, उसको हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि उसको एग्जैक्ट में बदल देता है। तो यही फंक्शन जो रहेगा वही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाएगा। तो दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया कि ऐसा फंक्शन जिसको नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने पे वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है, तो वही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। तो डेफिनेशन आइए देखते हैं इसकी। तो देखिए दोस्तों, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? इफ अ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन is in the form m dx plus n dy equals to 0 is non-exact, it means del m by del y not equals to del n by del x. Then if equation 1 is multiplying by a function uxy become exact, then uxy is called a integrating factor. तो दोस्तों एक्सरसाइज 2.5 में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ही निकालेंगे जिससे कि हमारा नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के कन्वर्ट होने के बाद में उसका सॉल्यूशन हम एक्सरसाइज 2.4 में बताए मेथड के अनुसार कर देंगे और आप सॉल्यूशन प्राप्त कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितने मेथड से डिटरमाइन किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर रूल 1, इसको आप रूल कह लीजिए, मेथड कह लीजिए, थ्योरम कह लीजिए, सब एक ही चीज़ है। मान लीजिए हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखा हुआ है जो कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का है और ये क्या है? नॉन एग्जैक्ट है। तो हम क्या करेंगे? डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स करेंगे और उसको 1 बाय एन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमको जो मिलता है यहाँ पे एक फंक्शन वो लेट्स सी फाई हो गया जो कि केवल एक्स का फंक्शन है, वेयर फाई इज ओनली एक्स फंक्शन अलोन, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब हमारा क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीधा आएगा e की पावर में फाई एक्स डी एक्स। तो दोस्तों ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको पता चल गया। अब इसको हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि ये 1 है इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस लगाएंगे तो ये फुलफिल होगा, मतलब उसको होल्ड करेगा और फिर उसका सॉल्यूशन कर देंगे एक्सरसाइज 2.4 की क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक, ये हो गया रूल नंबर 1। आइए देखते हैं रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 देख लीजिए वापस से। ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है और नॉन एग्जैक्ट है। तब हम क्या करेंगे? डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाय एम से। ऐसा करने पे अगर हमको जो फंक्शन मिलता है वो y का फंक्शन मिल रहा है, इस बार किसका? y का, वेयर फाई इज अ फंक्शन ऑफ y अलोन। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? तब उस कंडीशन में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर में साई वाई डी वाई। ये हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। तो एम डी एक्स एन डी वाई इक्वल्स टू 0 फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री नॉन एग्जैक्ट हो, डेल एम बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई उसको 1 बाय एम से मल्टीप्लाई करेंगे। y का अगर फंक्शन मिलता है तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा। अब आइए देखते हैं तीसरा मेथड या फिर तीसरा रूल। अब रूल नंबर 3 देखिए, अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का होगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 एक होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस का मतलब क्या है? उसके जो वेरिएबल्स का सम है वो इक्वल है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x वेरिएबल होगा, y वेरिएबल होगा, उनका सम करेंगे
तो वो इक्वल रहेगा। जैसे मान लीजिए इसका 2 आ रहा है तो इसका भी 2 ही आएगा, मतलब वेरिएबल का जो सम रहता है वो इक्वल रहता है, तो हमारा इक्वेशन जो रहता है होमोजीनियस इक्वेशन कहलाता है। ठीक, एक कंडीशन ये है कि होमोजीनियस इक्वेशन रहे, और दूसरी कंडीशन क्या है कि x इंटू एम, यहाँ पे जो dx का मल्टीपल होगा वो m होगा, उसका x से मल्टीप्लाई करेंगे, और y इंटू एन करने पे वो 0 ना आवे। ठीक, मतलब एक्स एम प्लस वाई एन नॉट इक्वल्स टू 0, तब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 1/xm प्लस वाई एन, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग। अब आइए देखते हैं रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 देख लीजिए, अगर हमारा कोई फंक्शन है जो एक्स वाई का फंक्शन है, मतलब जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो फंक्शंस है वो f1 है वो एक्स वाई का फंक्शन है, और f2 जो एक्स वाई का फंक्शन है, और वो y से मल्टीप्लाई हो रहा है और हमारा f1, और x से मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा f2, और f1 नॉट इक्वल्स टू f2 हो, तो इस कंडीशन में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस कंडीशन में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1/x इंटू वाई f1 माइनस f2, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक्स वाई का मतलब समझ लीजिए, जैसे f1 मान लीजिए कोई फंक्शन हो गया, लेट्स सी 6 प्लस एक्स वाई हो गया, या फिर और f2 हो गया मान लीजिए 4 माइनस एक्स वाई हो गया, जैसे एक्स वाई रहे या फिर एक्स वाई का स्क्वायर रहे, एक्स वाई का क्यूब रहे, इस प्रकार से है ना, एक्स वाई मतलब साथ में रहेंगे ये दोनों, तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं रूल नंबर 5। अब देखिए दोस्तों रूल नंबर 5 है, अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस कंडीशन में लिखा रहा है, इट मीन्स y dx n dy, y dx n dy, और उस यहाँ पे बाहर कोई x और y की पावर हो, यहाँ बाहर x और y की पावर हो, a b c d m n p q, ये सब क्या है कॉन्स्टेंट्स है। ठीक, मतलब हमें बेसिकली क्या देखना, y के साथ dx आ रहा है, n के साथ dy आ रहा है, प्लस y के साथ dx प्लस x के साथ dy, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, तब हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या हो जाएगा x की पावर h y की पावर k। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अब एक डाउट हो सकता है कि यहाँ पे h और k तो है ही नहीं, तो हम कहाँ से पहचानेंगे h और k क्या आएगा, तो ध्यान रखिए जब आप इस फॉर्म को पहचान लेंगे कि इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और उसके बाद में आप x की पावर h y की पावर k से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या x की पावर h और y की पावर k रखकर ही इसको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद में आप कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस लगाएंगे। तो जैसे मान लीजिए आप कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस लगाते हैं del m बाई del y इक्वल्स टू del n बाई del x, ये मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो यहाँ पर भी x और y का कोई वेरिएबल रहेगा, यहाँ पर भी x और y का कोई वेरिएबल रहेगा, h और k यहाँ भी रहेगा, h और k यहाँ भी रहेगा, फिर दोनों को हम क्या कर देंगे दोस्तों, x की पावर h और यहाँ भी x की पावर h का जो कोफिशिएंट होगा दोनों बराबर कर देंगे। मतलब इस कंडीशन को जब हम लगाएंगे तो वहाँ से हमको h और k की वैल्यू पता चल जाएगी। दोस्तों ये आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं हम इस एक्सरसाइज 2.5 का। अब आपको एक मेथड हम बता दिए, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम आपको ये मेथड बताते रहेंगे, तो जिससे आप लोग अच्छे से इसको रिलेट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो बताए हुए मेथड्स हैं वो समझ में आए होंगे, और अब हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको और आसानी से उसको समझ में आएगा। तो इन मेथड्स को आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।